एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं द टॉप 20 क्वेश्चन। किसके बारे में? टॉप 20 बोल रही हूँ, टॉप 5। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में। चलो, तो आज हम बात करेंगे बेटा जी टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन किसके? तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, किसके बारे में बेटा? हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इन टॉप 5 क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा आप याद करके रट्टा मार के जो कर सकते हैं करिए। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, एंड द मेल गैमीटोफाइट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, कुल मिला के माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है आपको डायग्राम बनाना है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है आपको एंथर का डायग्राम बनाना है। एंथर क्या होता है? एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं वही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो कुल मिला के आपको एंथर का क्रॉस सेक्शन व्यू बनाना आना चाहिए बेटा, जिसमें आपको लेयर बतानी है। सबसे पहले कैसे बताएंगे? EEMT। ठीक है, एंड बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर आपकी मिडिल लेयर और फिर टेप्टम। टेप्टम बाई न्यूक्लिएटेड होता है जो न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग आपके पोलन ग्रेन्स को। तो इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे मेल गैमीटोफाइट का भी डायग्राम आना चाहिए। मेल गैमीटोफाइट कौन होता है बताइए? मेल गैमीटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमीट बने। मेल गैमीट किसके अंदर बनते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर। एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 60% ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल स्ट्रक्चर पे शेड होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और 40% 3 सेल में। चलिए देखते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर का डायग्राम है। माइक्रोस्पोर को सजा वजा लेंगे जब तो वो पोलन ग्रेन बन जाएगा। तो अब माइक्रोस्पोर में हमको क्या करना है बच्चों? माइक्रोस्पोर में एक सेल बनी हुई है। अब ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोर में क्या करो आप? माइक्रोस्पोर में कवर चढ़ाओ। माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस को 2 भागों में डिवाइड करो, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगी। ऊपर वाली को वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, जो बड़ी होती है, जो किसी काम के फिलहाल के लिए नहीं है। और नेक्स्ट है जनरेटिव सेल। और अब आपका बन गया है 2 सेल्ड गैमीटोफाइट, ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बन गया है। और ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन के ऊपर आपको एक्साइन और इंटाइन पहना देना है। आपका कंप्लीट पोलन ग्रेन बनकर रेडी हो चुका है। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आपको आना चाहिए है। गैमीटोफाइट आपका पोलन ग्रेन का डायग्राम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज फीमेल गैमीटोफाइट का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको बताना है कि कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए देखते हैं। तो देखो भैया, ऐसा है। देखो, आपको कुल मिला के ये बताना है कि आपका, देखो, हम लोगों को पूरा पोलन ग्रेन कैसे बनता है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी आपको आनी चाहिए कि आपके एंथर पे बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। फिर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस 1 होता है, जिससे 2 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। फिर इसमें इन दोनों हैप्लॉइड सेल में मियोसिस 2 होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये चारों हैप्लॉइड सेल्स माइक्रोस्पोर बहुत आपस में जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, जिससे 2 सेल्स बनती है। एक होती है जनरेटिव सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल। उसके ऊपर कपड़े पहना दीजिए, एक्साइन और इंटाइन, और ये पोलन ग्रेन बनके रेडी है। इसी तरीके से आपको फीमेल का भी बनाने के लिए आ सकता है कि भाई ऐसा है कि फंक्शनल मेगास्पोर। आप लोगों को पता है कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो सारी डिप्लॉयड है, जिन्हें फिलहाल के लिए हम न्यूसेलस कहते हैं। उसके बाद एक सेल बोलती है कि मुझे माँ बनना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल मीगास्पोर। इस फंक्शनल मीगास्पोर में क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुन लो। इस फंक्शनल मीगास्पोर में सबसे पहले होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है बच्चों? माइटोसिस से मीगास्पोर जो होते हैं ये 2 बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शनल मीगास्पोर, पहले मीगास्पोर बनाना सीखना। देखो इधर आओ, मैं आपको बता दे रही हूँ। आप लोगों को एक फंक्शनल मीगास्पोर का डायग्राम पूछा गया है, मीगास्पोर का डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो आपको मीगास्पोरोजेनेसिस भी आना चाहिए कि आपने फंक्शनल मीगास्पोर बनाया कैसे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मीगास्पोरोजेनेसिस पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। आपके पास एक मीगास्पोर मदर सेल थी 2N। ठीक है,
न्यूक्लियस में सारी सेल 2n थी, इसमें एक को हमने बड़ा किया और हम बोले तू ही है मीगास्पोर, ठीक है। इसमें करेंगे आप मियोसिस, ठीक है, इसमें करेंगे आप मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2 कंप्लीटली। इससे 4 सेल आपकी बनेंगी, ठीक है। 4 में से 3 क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी और एक जो बचेगी। अब इस एक सेल में क्या होगा बच्चों, इस एक सेल में माइटोसिस होगा जिससे 2 सेल्स बनेंगी। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तैर रहे हैं। फिर एक बार और माइटोसिस होगा जिससे कितने 2 से कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। फिर तीसरा माइटोसिस होगा तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके डन हो गया है। अब एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें होगा भैया सेल वॉल फॉर्मेशन, कर लो सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये तो हमने सेल वॉल फॉर्मेशन कर लिया। ये वाली जो सेंटर वाली होती है ये एक ही सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस तैर रहे हैं। ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक। ये क्या है बेटा, आपका एम्ब्रियो सैक, और ये आपको बनाना आना चाहिए। समझ में आई बात। एक फंक्शनल मीगास्पोर में आपने पहले मायोसिस किया, मियोसिस से आपने एक हैप्लॉइड जो है क्या जनरेट करके रखा, आपने एक हैप्लॉइड मीगास्पोर जनरेट किया, ठीक है। एक ये क्या है, मीगास्पोर मदर सेल। आपने इसमें मियोसिस करके क्या जनरेट किया, मीगास्पोर जनरेट किया, जिसमें 3 मार दिया आपने, एक ही बचा है। उसके अंदर एक बार माइटोसिस किया, फिर उसके अंदर आपने क्या किया, 2 बार माइटोसिस किया, फिर उसके अंदर आपने 3 बार माइटोसिस किया और आपने 8 सेल एम्ब्रियो सैक बनाकर रेडी कर दिया। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं, दीज आर द साइनर्जिड्स। ये क्या होता है बच्चों जी, दीज आर द सिनर्जिड्स। और सेंटर पर होता है आपका एक्सेल। सेंटर पे क्या होता है बेटा जी, सेंटर पे होता है आपका एक्सेल। ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि एग सेल आपकी इसी एम्ब्रियो सैक बेसिकली एक सेल था जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस बने, तैर रहे हैं। फिर उन 8 न्यूक्लियस के अंदर सेल वॉल बन गई। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिनर्जिड है इसके बीच में एक एक्सेल बैठी हुई है, ठीक है, और यही एक्सेल है फीमेल गैमीट। तो इसलिए फिलहाल के लिए फीमेल का जो गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक होता है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रही हैं वो होता है चालाज़लेंड, और जहां पर एग सेल्स दिखाई देती हैं ये बेसिकली ऐसा बनेगा, ये होता है आपका कौन सा एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और यहीं से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आएगा, ठीक है। नाउ एग एपेरेटस जो होता है, ध्यान से सुनो, ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना हुआ है। जो एग एपेरेटस होता है, एग एपेरेटस मतलब फिलीफॉर्म एपेरेटस, सिनर्जिड, ठीक है। इसके में एग एपेरेटस में क्या होता है, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स जो होते हैं इनके पास स्पेशल देखो फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, ठीक है, और ये हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ये ऐसा होता है, देखो ये ओव्यूल के अंदर है, ये पूरा, ये देखो ये ओव्यूल के अंदर है पूरा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो फिलीफॉर्म एपेरेटस जो होता है यही पोलन ट्यूब को बुलाता है कि हमारे पास आ जाओ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मीगास्पोरोजेनेसिस। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आएगा बेटा। और एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कुछ भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। मीगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे क्या अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये आएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे बना, ओके। ये ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मीगास्पोरोजेनेसिस अप टू फुल्ली एम्ब्रियो सैक। ये कैसे, सेम ही क्वेश्चन है यार, ठीक है। ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द एंथर, एंड ये वाला भी हो गया। ओह, इन्होंने डाला ही नहीं, इनका क्वेश्चन ही नहीं डाला। चलो मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिपल फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आएगी नंबर 1। दूसरा आपको डाइकॉट और मोनोकॉट, जो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड मेनली जो है आपका मोनोकॉट सीड, इसकी लेबलिंग ज़रूर आती है। नेक्स्ट आपको जो है पॉलिनेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है, पॉलिनेशन। उसके बाद आपको एक और चीज़ जो बहुत पूछी जाती है वो है आपकी क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस फ्लावर किस में पाए जाते हैं, क्या करते हैं ये, कौन, देखो क्लिस्टोगैमस मतलब बंधा हुआ फ्लूइड, चैस्मोगैमस मतलब खुला हुआ फ्लूइड। क्लिस्टोगैमस में सीड बनेगा क्योंकि पास पास होते हैं। क्लिस्टोगैमस एंड द चैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। उसके बाद वाटर पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिनेशन तो है ही, पर वाटर पॉलिनेशन वेलिसिनेरिया, ज़ोस्टेरा, इनका आता है। हाइड्रिला वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर, ज़ोस्टेरा मैराइन वाटर, इनका पॉलिनेशन आता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, अगर आप प्लांट पानी में पॉलिनेशन कर रहे हैं उनके पोलन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये आता है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है।
पोल एंड पिस्टल इंटरैक्शन। ओके डन। पॉलिनेशन में आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इमैस्कुलेशन वगैरह प्रोसेस, ये भी आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आ सकते हैं, इसमें नहीं आते। तो ये मैंने आपको 5 से 10 कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आने हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। इनसे क्वेश्चन आएगा, जाओ जाओ मुन्ने एनसीईआरटी से पढ़ ले, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस जो आपको आने वाले हैं बेटा। तो भूल न जाना, साथ निभाना साथिया, पढ़ के ही जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।